हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम अभ्यास 2C हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 2B के लिए हल कर लिया था, तो आज हम इसमें देखिए भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीख लिया था, तो चलिए भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। देखिए पहला सवाल है 4489, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम दो के पेयर बना लेते हैं, जुट्टे बना लेते हैं, है ना। तो देखिए हमने दो के जुट्टे बना लिए, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करना है, जो ये 44 हैं तो 44 को हम देखेंगे किसके गुणनखंड किसके वर्गमूल के अंतर्गत आते हैं। देखिए 10 तक के गुणन ये वर्गमूल याद होना चाहिए, वैसे नहीं याद है तो याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 44 है, देखिए 4 चौक 16, 5 25, 6 36, 7 49 और 8 64, यानी कि ये 44 जो है वो देखिए 49 से छोटा है, यानी कि 6 का होना चाहिए, ठीक है। 6 36 और 25 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर किससे भाग लगाएंगे, 6 से भाग लगाते हैं। और ये याद रहेगा, जो साधारण भाग लगाते हैं उस प्रकार से नहीं, 6 का भाग लगाएंगे तो 6 का 6 बार ही भाग लगाएंगे, है ना, क्योंकि वर्ग है ये। तो 6 36, ठीक। अब क्या करेंगे, जिस प्रकार से भाग में घटा लेते उसी प्रकार से यहाँ पर भी घटा लेंगे। तो देखिए घटा लीजिए, 4 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। और 3 में से 3 कुछ नहीं, है ना। फिर क्या करते हैं, अगले जुट्टे का उतारा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने 6 लिखा था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 6 लिखते हैं और इसकी संख्या के लिए हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या देखते हैं कि ये हमारी संख्या लास्ट में कितनी है, 9 है। तो लास्ट में 9 है, उसी प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा इकाई का अंक कितना आना चाहिए, वर्ग संख्या में 9 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, देखिए 9 है तो 3 का वर्ग होगा, है ना। पर 3 का अगर हम इसमें गुणा करते हैं तो देखिए 3 एकन 3 आएगा, यहाँ पर कितना है 8 है, इसलिए ये हमारा भाग 3 बार नहीं जाएगा। फिर अगली संख्या देखते हैं, देखिए 6 वाले में 6 है और 7 वाले में देखिए 9 है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा भाग 7 बार चला जाएगा, ठीक है। तो हम 7 बार भाग देते हैं। अब ये जो 7 बार दिया है उस 7 का इसमें हम गुणा कर लेते हैं, है ना। तो देखिए 7 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18 हासिल 1, 7 1 7 और 1 8, ठीक है। देखिए हमारा भाग घटाने पर पूरा पूरा कट गया। इस तरह से हमारे आंसर आ गया प्लस माइनस में 67, ठीक है। इसी तरह से अगली संख्या देखेंगे, इसका दूसरा सवाल देखेंगे 27225। दूसरा है 27225। चलिए इसके लिए हल करेंगे। देखिए बिल्कुल सेम उसी प्रकार से हम हल करेंगे। दो के सीधे हाथ की तरफ से, है ना, दाएं हाथ की तरफ से सबसे पहले जुट्टे बना लेते हैं। अब देखिए हमारा 2 बचा हुआ है, 2 बचा है तो ये किस वर्गमूल में से आएगा, 2 किस में से आएगा, 1 बार जाएगा, क्योंकि अगर 1 का भाग लगाएंगे तो 1 एकन 1 होगा, 2 दूने करेंगे तो ज़्यादा हो जाता है ना। तो 1 एकन 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर घटा देते हैं, 1 बचेगा और 1 यहाँ पर लिखा है, वही 1 यहाँ पर भी जोड़ करके लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगला जुट्टे का उतार लेंगे 72 का, ठीक। अब देखिए 72 का उतार ले लिया है, यहाँ कितना था 1, यहाँ पर कितने आ गए हमारे 2। तो अब हम क्या देखते हैं कि इतनी बार भाग लगाएंगे जो कि इस संख्या से हमारा ज़्यादा ना हो जाए, है ना। 3 बार देंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूने 6, यानी कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, 17 है। तो हम 2 6 12। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कितनी बार भाग लगा सकते हैं, 5 बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 25 आ जाएंगे, है ना। 5 25 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12। अगर हम 6 बार लगा देते हैं तो कितना होगा हमारा, यहाँ 6 लिखेंगे तो 6 36 6 हासिल 3 होगा और 6 दूने 12 3 15, है ना। अब देखिए अगर हम 7 बार लगाते हैं तो कितना आएगा, 7 यहाँ लिखेंगे और 7 यहाँ पर लिखेंगे। तो वो जो 7 लिखेंगे उसका हम क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं। तो 7 49 की 9 हासिल 4 और 7 दूनी 14 4 18।
तो इस प्रकार से यानी कि 7 बार हमारा भाग ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार लगाएंगे? 6 बार लगाते हैं, है ना, 6 बार भाग लगाएंगे। देखिए तो 6 का आप क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 6 चलेंगे 36 की 6 हासिल 3 और 6 दूनी 12 3 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम घटाव कर लेते हैं। तो देखिए 12 में से 6 गया, 6 बचे, यहाँ कितना बचा, 6 में से 5 घटा लीजिए 1 बचेगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अगले जुट्टे का उतारा ले लेते हैं। देखिए 25 का उतारा ले लिया। ठीक है, 25 का उतारा ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर कितनी बार गया था, 6 बार गया। तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेते हैं। 6 के लिए जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 6 12 की 2 हासिल 1, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो गया। अब देखिए कितनी बार जाएगा, इकाई का अंक देखिए यहाँ पर अगर हमारी लास्ट संख्या है तो इसका मतलब ये है 5 ही आएगा इसके भी इकाई में, है ना। अगर बीच में होती है तो कम हो सकती है, पर यदि जो लास्ट में होती है तो इसका मतलब ये है भाग में पूरी संख्या कटेगी, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इकाई के अंक पर हमारा 5 कौन सा आ रहा है। देखिए अगर हम 5 बार देंगे तो इकाई पर हमारे 5 आएंगे, 5 25। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब हमें कोई भाग देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 5 बार लगा देंगे। ठीक है, तो 5 बार लगाते हैं, तो 5 बार इसमें गुणा करेंगे तो 5 25 की 5 हासिल 2 5 दूनी 10 2 12 की 2 हासिल 1 5 3 15 और 1 16। अब क्या करते हैं, ये लाइन नहीं खींचना था यहाँ पर, है ना, हाँ यहाँ पर खींचना था ये। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए हमारा भाग पूरा कट गया है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। प्लस माइनस में वर्गमूल जो निकालते हैं वह संख्या हमारी प्लस माइनस में आती है। ठीक है, इसी तरह से इसका अगला सवाल देखेंगे, अगली संख्या क्या है। एक और सवाल लेते हैं। देखिए अगली संख्या है 44,284, 44,284। ठीक है, तो इसके लिए लेते हैं, तीसरा है 44,284। ठीक है, 49 है यहाँ पर, 49,284। चलिए 49 कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसके लिए हल करेंगे। तो हमने बताया था सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इसके दाएं हाथ से 2 के जुट्टे बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक अंक बचा है तो एक ही अंक में हम पहले भाग लगाएंगे। तो देखिए 1 का भाग लगाते हैं, 1 एकन 1 रहेगा, 1 एकन 1 रहेगा। तो 1 तो ज़्यादा कम है, 2 का लगा के देखते हैं, 2 दूने 4, यानी कि 2 बार पूरा भाग जा रहा है तो हम 2 बार लगा देंगे, है ना, 2 दूने 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, घटाव कर लीजिए। देखिए क्या बचा, कुछ नहीं बचा। अगले जुट्टे का उतारा ले लेते हैं। 2 यहाँ पर लिखा था, वही 2 यहाँ पर हम क्या करते हैं, जोड़ करके लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर कितना हो गया, अब 4 हो गया। अब 4 का भाग इसमें लगाएंगे जो कि ज़्यादा ना हो जाए, है ना। तो एक बार अगर 2 बार लगा देते हैं तो 4 दूने 8 और 2 दूने 4, देखिए कितने आएंगे, 84 आ जाएंगे, है ना। 3 बार लगाओगे तो 4 तिया 12, ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो 2 यहाँ पर भी लिखे जाएंगे और यहाँ पर भी, है ना। 2 दूने 4 और 2 चौके 8, फिर इसी संख्या गुणा करके लिख लेते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, घटाव कर लीजिए। अब 12 में से 4 घटा दीजिए, 8 बचा। यहाँ पर 8 में से 8 कुछ नहीं। अगली संख्या क्या करेंगे, उतारा ले लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 हमने लिखे थे, वही 2 यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ करके लिख लेंगे। तो कितना हो गया, 44 हो गया, है ना। अब देखते हैं पहला अंक से मिला लेते हैं। देखिए हाँ यहाँ पर ये क्या है, लास्ट अंक है, तो लास्ट अंक क्या आने की 4 आना चाहिए। उस संख्या से काटेंगे तो कौन सी संख्या होगी, वो 2 होगी। 2 दूने 4, है ना, 2 दूने 4 आ जाएंगे। ठीक है, और 2 चौके 8 और 2 चौके 8। ठीक, अब देखिए क्या कर लेते हैं, घटाव कर देते हैं। तो हमारा आंसर देखिए कितना आ गया, 222, प्लस माइनस में 222। ठीक, इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे, 123 43 21। अगली संख्या है 123 43
21। देखिए थोड़ी सी बड़ी संख्या है लेकिन बड़े आराम से करेंगे इस सवाल के लिए भी, ठीक है। देखिए ये सवाल है चौथा, 123, 43, 21। तो इसके भी हम क्या करेंगे, सीधे हाथ की तरफ से जुट्टे बना लेते हैं। देखिए एक बच्चा हमारा यहाँ पर, तो सबसे पहले हम एक के लिए काट लेते हैं, एक एकन एक, ठीक। वही एक यहाँ पर भी लिखते हैं और इसे हम जोड़ लेते हैं। क्या बचा यहाँ पर, कुछ नहीं, तो अगले जुट्टे का हम उतार ले लेते हैं 23 का। अब देखिए यहाँ पर 2 है हमारे पास, तो 2 से अगर 2 में भाग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 अंक लिखा जाएगा, तो वो अंक हम छोड़ देते हैं। तो 2 का पहाड़ा पढ़ के इसमें देख लेते हैं, 2 एकन 2, यानी कि एक बार भाग चला जाएगा। जो एक बार भाग जाता है तो एक यहाँ पर भी लिखा जाता है और एक यहाँ पर भी लिखा जाता है। इसी एक का इसमें हम गुणा करके लिख लेते हैं, तो 1 21 एकन 21, है ना। अब देखिए कितना बचेगा, 2 बच गए यहाँ पर, और अगले जुट्टे का उतार ले लेते हैं। तो देखिए 23 का पहले ले चुके हैं, अब कितने का लेना है, 43 का, ठीक। यहाँ पर एक लिखा था, एक बार गया है, तो वो एक यहाँ पर भी जोड़ के लिखेंगे, ठीक। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर कितने, देखिए 22 हैं, और यहाँ पर कितना 243, एक अंक छोड़ देंगे, इसका भी छोड़ देंगे, तो 22 का भाग इसमें लगाएंगे तो कितनी जाएगा, 22 एकन 22, है ना। एक ही बार तो जाएगा, तो एक बार भाग लगा लेते हैं, तो कितना आएगा, 221 एकन यानी कि 21 होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 222 ही होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, और ये 2। अगली संख्या का उतार लेंगे जुट्टे का, तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। अब ये आ गया 2221। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 222 है, 222 है, कितनी बार जाना है, एक बार जाना है ना। क्योंकि एक बार अगर देते हैं तो एक यहाँ पर लिखा जाएगा और एक यहाँ पर भी लिखा जाएगा, ठीक है। एक एक लिखा जाएगा, तो एक यहाँ पर भी लिख लिया हमने और एक यहाँ पर भी लिख लिया। तो एक बार जाएगा तो एक का गुणा इसमें करेंगे तो कितना, एक एकन एक, एक दूने 2, और एक दूने और एक दूने 2, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, घटाव कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से ये हमारा भाग पूर्ण हुआ, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया इसका, प्लस माइनस में 1111, ठीक। इसी प्रकार से अगला सवाल और देखते हैं, इसका 5वां है 49 37 284। देखिए 49 37 है, 49 37 284, ठीक है। चलिए इसे भी करते हैं, ये 5वां है। देखिए यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, जुट्टे बना लिए, वही नियम है। फिर कैसे करते हैं, 2 का इसमें भाग लगाएंगे, 2 दूने 4, क्योंकि 1 का कम रहेगा, 3 का ज़्यादा हो जाएगा, और 2 का पूरा पूरा आ रहा है इसलिए 2 का लगा देंगे, ठीक है। कितना बचेगा, कुछ नहीं, तो अगले जुट्टे का उतारा ले लेते। देखिए 2 और 2 4 हो गया, 93 का यानी जुट्टे का इसका उतारा ले लिया, ठीक है। अब इसमें हम भाग लगाएंगे, तो देखिए 4 का भाग पहले अंक में लगा लेते हैं, 4 दूने 8, है ना। तो कितनी बार चला जाएगा हमारा भाग, 2 बार चला जाएगा, ठीक है। 2 दूने 4 और 2 चौके 8। अब देखिए घटा लीजिए, 13 में 4 गए तो कितना बचेगा, 9। अगले जुट्टे का फिर उतारा ले लेते हैं, ठीक है। 2 बार गया था, 2 यहाँ पर हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 और 2 44। अब हमें क्या करना है, 44 का भाग इसमें देना है, ठीक है। तो देखिए बस हमने क्या बताया था, हमें देखिए जैसे 44 का पढ़ा याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 और 2, क्योंकि एक बार यहाँ लिखा जाता है तो ये वाला अंक छोड़ देते हैं और ये वाला छोड़ देंगे। उसी प्रकार से इसके 2 अंक छोड़ लेते हैं, तो 4 का भाग हम 9 में लगा लेते हैं, 4 दूने 8। इसका मतलब क्या है, 2 बार भाग हमारा चला जाएगा, है ना। देखिए 2 बार, 2 दूने 4 और 2 चौके 8 और 2 चौके 8, ठीक है। 12 में से घटा लीजिए, 4 कितना बचेगा, 8, ठीक है। 12 में से 4 8, यहाँ कितना रह गया, 6। 16 में से 8 बचेगा, और यहाँ पर 8 में से 8 कुछ नहीं। अगली संख्या का उतार लेंगे, ठीक है। और कितनी बार गया, तो 2 हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ के लिख लेंगे, तो 444 हो गया।
अब देखिए कितनी बार जाएगा, 4 का भाग पहले वाले अंक में हमने बताया था, इधर वाले अंक में भाग लगा के देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। 4 दूने 8, समझ लीजिए हमारा भाग 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 2 बार चला जाएगा, 2 का गुणा कर लीजिए, 2 दूने 4, 2 चौके 8 और 2 चौके 8 और 2 चौके 8। ठीक है, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो हमारा भाग पूरा पूरा चला गया। आंसर कितना आया, प्लस माइनस में 2222। ठीक, इस प्रकार से आज देखिए हमने भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख लिया है और मुझे आशा है कि आप लोग भी भाग निकालना सीख गए होंगे, वर्गमूल निकालना भाग विधि से। इसी तरह की वीडियो हमारी देखने के लिए हमारे चैनल मोहन सर एजुकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।